नमस्कार दोस्तों, रियाज़माला आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि राग को कैसे पहचाना जाए। आज इसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और आपको कुछ ज़रूरी एक्सरसाइज बताऊंगा जो कि आपको राग पहचानने में महत्वपूर्ण होंगी और आपको वो एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी चाहिए जिससे कि आपके वोकल्स और आपके गले में क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, आज का जो विषय है राग को कैसे पहचानें, इस विषय में चलने से पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियोस पसंद कर रहे हैं और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। जैसे मुझे कमेंट मिला कि राग को कैसे पहचाना जाए, इसके बारे में सर थोड़ा सा मुझे बताइए। तो आज का ये वीडियो बस उसी के लिए है। तो अब चलिए बिना देरी किए हुए हम रागों को पहचानते हैं और राग कैसे पहचानी जाती हैं, राग की पहचान क्या होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अलंकारों का अभ्यास किया, तानों का अभ्यास किया, आपने आलाप का अभ्यास किया, इन सभी चीज़ों के साथ अगर आपको रागों की भी जानकारी हो जाती है तो आपके ये संगीत के लिए, आपके संगीत करियर के लिए ये बहुत ही बेहतरीन होगा। क्योंकि आप अगर रागों को पहचानते हैं तो उसमें नई नई चीज़ें, नई नई वैरायटीज़ ऐड कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। अब चलिए दोस्तों, राग को कैसे पहचानना है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर आपको 3 रागें अभी बताने वाला हूँ। 3 राग मैं यहाँ पर बताऊँगा और तीनों राग की कैसे पहचान करना है मैं सबसे पहले वो बताऊँगा। लेकिन राग को कैसे पहचाने ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि संगीत में कितने सुर होते हैं। तो संगीत में सबसे प्रथम 7 स्वर होते हैं। ये मुख्य स्वर की मैं बात कर रहा हूँ, 7 मुख्य स्वर होते हैं। और अगर कुल स्वरों की बात करें तो कुल स्वर होते हैं 12। तो इन 12 स्वरों को हमें पहचानना है। अगर हमने इन 12 स्वरों को पहचान लिया तो हमें संगीत के जितने भी राग हैं उनको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर हम एक बार उस राग का एल्गोरिदम जान जाएंगे तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये राग क्या है। अब देखिए दोस्तों, राग को पहचानने में सबसे ज़रूरी होता है उसके स्वर। तो हमने यहाँ पे कितने स्वर अभी हमने देखे, 12 स्वर यहाँ पे दोस्तों संगीत में कुल होते हैं। अब वो 12 स्वर कौन कौन से होते हैं? एक स्वर हमारा होता है संगीत में यहाँ पे जो हम रियाज करते हैं सिंपल, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इन स्वरों का जब हम रियाज करते हैं ये हमारे होते हैं शुद्ध स्वर। सा रे गा मा पा धा नी, कितने स्वर हो गए गिनते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्वर हमारे मुख्य स्वर हो जाते हैं। लेकिन कुल 12 स्वर हैं। अब 12 स्वर कौन कौन से हैं? तो उन 12 स्वर में कोमल स्वर होता है। तो उस कोमल स्वर के अंदर भी 2 स्वर होते हैं। एक हमारा होता है, यानी कि अगर मैं कोमल स्वर ना बोल करके अगर मैं विकृत स्वर बोलूं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। एक शुद्ध स्वर और दूसरे हो गए हमारे विकृत स्वर। तो कुल मिलाकर के 12 स्वरों को 2 तरीक़ों से हम बांटते हैं। कौन कौन से तरीके? एक होता है शुद्ध स्वर और एक होता है विकृत स्वर, जो अभी हमने गिनती गिनी है, सा रे गा मा पा धा नी, जिनको बोलते हैं हमारा शुद्ध स्वर। अब विकृत स्वर क्या होते हैं? तो दोस्तों, विकृत स्वर 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है हमारा कोमल और दूसरा होता है तीव्र। तो कोमल कौन से स्वर होते हैं आप नोट कर लीजिएगा, रे गा धा और नी, ये स्वर हमारे कोमल होते हैं। और तीव्र स्वर केवल एक होता है, मा होता है। दोस्तों, एक चीज़ और है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे तो एक स्वर पूछा जाता है, अर्धदर्शक स्वर किसे कहते हैं? तो माँ को अर्धदर्शक स्वर कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करूंगा, ये थोड़ा सा गूढ़ विषय हो जाता है। लेकिन दोस्तों, 2 स्वर हमारे हो गए, कोमल स्वर और विकृत स्वर। विकृत स्वर हमारे शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। तो शुद्ध स्वर में हमने जैसे प्रैक्टिस किया, सा रे गा मा पा धा नी। और कोमल स्वर अब क्या होता है? कोमल स्वर शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे जो सुर लगते हैं उनको हम कोमल स्वर कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि आप कोमल स्वर को नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से कोमल स्वर हैं। कोमल स्वर कौन से होते हैं? रे गा धा और नी, ये कोमल स्वर होते हैं। और तीव्र स्वर केवल होता है मा, एक। तो अब कोमल स्वर हमारे मेन स्वर के, शुद्ध स्वर के एक सुर पहले लगते हैं। तो कौन कौन से सुर लगेंगे? रे गा धा नी, इतने कोमल होते हैं। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11। रे गा धा नी ये 4 हो गए, तो 7 4 11
और एक मा जो हमारा तीव्र लगता है वो हो गया 12। तो कुल ऐसे 12 स्वर होते हैं। अब इन 12 स्वरों को हमें पहचानना है। तो पहले शुद्ध स्वरों को हम पहचान लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। ये शुद्ध स्वर उनको कहते हैं जो अपने मूल स्थान से इधर उधर नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं शुद्ध स्वर। ये इनकी जो जगह फिक्स होती है। और कोमल स्वर एक स्वर नीचे होता है। तो रे हमारा कोमल स्वर होगा, तो रे शुद्ध ये होता है, तो इसका एक स्वर नीचे ये हो जाएगा रे। इसी तरह से गा हमारा कोमल होता है, तो गा ये शुद्ध हो गया, इसका एक स्वर नीचे यहाँ पे ये कोमल हो जाएगा, रे गा। अब धा कोमल लगता है, धा हमारा अगर ये होता है शुद्ध, तो इस धा का एक स्वर नीचे ये हमारा धा हो जाएगा, कोमल धा हो जाएगा। और इसी तरह से हमारा अगर ये नी है, शुद्ध नी है, तो एक स्वर इससे नीचे हमारा ये नी हो जाएगा कोमल। तो इस तरीके से कोमल स्वर शुद्ध स्वर के एक स्वर नीचे, और तीव्र स्वर जैसे माँ हमारा एक सुर ऊपर लगता है, माँ हमारा ये हो जाता है, तो इसका एक सुर ऊपर ये हमारा माँ हो जाएगा। इस तरीके से कोमल स्वर एक सुर नीचे और माँ जो है तीव्र स्वर एक स्वर ऊपर लगता है, और शुद्ध स्वर अपने स्थान में होते हैं। अब दोस्तों ये हमने स्वरों के बारे में जानकारी हमको हो गई। अब मैं समझता हूँ कि आपको भी इसकी समझ हो गई होगी। अब दोस्तों एक मैं राग यहाँ पे बजाता हूँ, उस राग को आप पहचानिएगा, और उस राग की कैसे पहचान करना मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा पा मा गा रे सा। अब देखिए हमने इसमें कौन कौन से सुर इस्तेमाल किए, पहले वो देखिए। ये हमने सा, रे हमने ये लगाया, यानी कि शुद्ध स्वर से एक स्वर नीचे रे क्या हो गया, अब कोमल यहाँ पे रे लग रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रे कोमल रे लग रहा है, गा शुद्ध लग रहा है, माँ यहाँ पे शुद्ध लग रहा है, पा शुद्ध। पा तो हमारा देखिए सा और पा इन दोनों का स्थान नहीं बदलता है, ना तो ये कोमल होते हैं, ये केवल शुद्ध रहते हैं। तो पा हो गया, और धा ये होता है, और धा का एक सुर हमने नीचे यहाँ पे लगाया, तो ये हमारा हो गया धा कोमल। और यहाँ पे नी और सा, यहाँ पे कुल मिला करके यहाँ पर रे और धा, रे धा जो सुर यहाँ पे लग रहे हैं, तो रे धा यहाँ पे कोमल स्वर लग रहे हैं। तो रे धा अगर कोमल स्वर लग रहा है, तो इसका मतलब है आपने अगर राग का एल्गोरिदम देखा होगा, आपने राग का आरोह अवरोह अगर पढ़ा होगा। किसी भी राग को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले रागों का आरोह और अवरोह जानना पड़ता है। उसको जानने के बाद भैरव राग का जो आरोह अवरोह होता है, तो भैरव राग में रे और धा कोमल लगता है। तो अगर मैं बजाता हूँ इसको, रे यहाँ पे कोमल लग रहा है और यहाँ पे धा कोमल लग रहा है, इसका मतलब ये भैरव राग है। अब इसी तरह से यमन राग की बात करता हूँ। यमन राग में माँ स्वर जो होता है, माँ स्वर तीव्र लगता है। तो अब देखिए इसको कैसे बजाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब देखिए ये शुद्ध स्वर लग रहे हैं, सा रे गा शुद्ध स्वर लगा, माँ जो है माँ यहाँ पे तीव्र स्वर लगेगा। तो माँ तीव्र किस में लगता है, ये माँ की बटन लग रही है, तो माँ तीव्र किस में लगता है, माँ तीव्र लगता है यमन राग में। इसलिए हमारा यहाँ पे माँ जो लगेगा वो हमारा तीव्र लग रहा है, इसका मतलब ये यमन राग होगी। अब इसी तरह से अगर एक राग की और मैं बात करूँ, सा अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, रे गा और यहाँ पे धा और नी। अब इस स्वर समुदाय में रे गा धा नी इन स्वर कोमल लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बाकी स्वर शुद्ध हैं और रे गा धा नी बस कोमल लग रहा है। तो कोमल लग रहा है, इसका मतलब ये किस स्वर की पहचान है, किस राग की पहचान है कि रे गा धा नी कोमल। ये भैरवी राग की पहचान होती है कि रे गा धा नी कोमल स्वर लगते हैं। इस तरीके से दोस्तों अगर किसी भी राग का आरोह अवरोह अगर हम पढ़ लेते हैं और उस आरोह अवरोह के अंतर्गत राग में कौन से स्वर शुद्ध लग रहे हैं, कौन से स्वर कोमल लग रहे हैं, कौन सा स्वर उसमें तीव्र लग रहा है, इस तरीके से अगर हमें जानकारी हो जाती है
तो हम कोई भी राग पहचान सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि यहाँ पर रागों को पढ़ना है, पहले राग का आरोह अवरोह देखना है, आरोह अवरोह में कौन से शुद्ध हैं, कौन से कोमल है, और यहाँ पर बजा के आकर चेक करना है, और उसके हिसाब से फिर हमें पहचान कर लेनी है कि ये यमन राग है जिसमें मा तीव्र लग रहा है, रे धा कोमल लग रहा है, इसका मतलब भैरव राग है, और रे गा धानी ये कोमल लग रहा है, इसका मतलब भैरवी राग है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको राग कैसे पहचानना है इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। अगर कुछ भी चीज़ रह जाती है मैं बाद में वीडियो देखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ भी बताऊं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो इसी तरह से बने रहिए, हमारे साथ वीडियोस देखते रहिए, और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ लाइक नहीं करते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।